Guys, today we will discuss the various terms and concepts in evolutionary biology. So, number one concept is Dole's rule. Now, what is Dolos rule? Actually, not Dole's, Dolos rule. D-O-L-L-O, Dolos rule. Dolos rule says that evolution process of organism is not reversible. Once a trait has been जब एक ट्रेट ऑर्गेनिज्म एक ट्रेट को छोड़ देता है, फिर वो ट्रेट वापस से उस ऑर्गेनिज्म में दोबारा से डेवलप नहीं होता. दैट इज टोल्ड बाय डोलोस रूल. इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल वेल्स के जो इंसेस्टर्स थे वो लैंड ड्वेलिंग्स थे. तो वेल्स अपने हिंड लिम्स जो थे उनके वो खो दिए. ठीक है, तो अब वो दोबारा से उनके फंक्शनल जो हिंड लिम्स है वो दोबारा से इवॉल्व नहीं हो सकते. मीन्स एक ऐसा कोई भी फीचर अगर ऑर्गेनिज्म छोड़ दे, अगर वो इंसेस्टर्स में था लेकिन प्रेजेंट ऑफस्प्रिंग में अगर वो फीचर नहीं है, तो फिर वो आगे भी वो फीचर जो है वो दोबारा से जनरेट नहीं हो सकता. दैट इज डोलोस रूल. ओके. सेकंड इज Cope's rule. Now, what is Cope's rule? Cope's rule says that लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैपेसिटी होती है अपने बॉडी के साइज को इंक्रीज करने की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. टाइम के साथ एवोल्यूशन में वो अपने साइज उनका बढ़ता है, इंक्रीज करता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जो हॉर्सेस, अब तो हॉर्सेस के जो मॉडर्न जो हॉर्सेस हैं वो तो लार्ज साइज के हैं, लेकिन इनके जो एंसेस्टर्स थे उनके साइजेस बड़े छोटे थे. डॉग साइज इन एंसेस्टर्स थे हॉर्स के. मींस टाइम के साथ उनका साइज बढ़ता गया. पहले डॉग के साइज के थे हॉर्सेस, फिर धीरे धीरे अब मॉडर्न हॉर्सेस आ गए, उनके साइजेस तो बड़े हैं. दैट इज कोप्स रूल. द थर्ड वन इज गॉज रूल. व्हाट इज गॉज रूल? सेज दैट टू स्पीसीज, जो कि दो स्पीसीज अलग अलग स्पीसीज हैं, वो कंपीट कर रहे हैं सेम रिसोर्सेज के लिए, सरवाइव करने के लिए. तो क्या होगा, एक सिर्फ जो ज्यादा पावरफुल होगा वो आउटकम कर देगा दूसरे को. मींस एक तो खत्म ही हो जाएगा और एक ऑर्गेनिज्म ही एक स्पीसीज ही सरवाइव कर पाएगा. दैट इज गोज रूल्स. थैंक यू. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.